YouTube चैनल के सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल चंद्रा भजन संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी भाई बहन स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सभी को जैन धर्म की कथा चंदन बाला की कहानी सुनाऊंगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान ने किस प्रकार उनका उद्धार किया था, चंदन बाला की करुण कथा मैं सुना रही हूँ। राजकुमारी चंदन बाला संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। वह सम्यकदर्शी व अत्यंत शीलवान थी। एक दिन चंदन बाला सखियों के संग खेल रही थी कि इतने में विद्याधर की नज़र उस पर पड़ती है। वह उसका अपहरण कर लेता है, परंतु रास्ते में अपनी पत्नी को देखकर वह उस कन्या को वहीं कौशाम्बी के भयानक वन में छोड़कर चला जाता है। कन्या अपने आप को अकेला जानकर घबरा जाती है तथा अपने आत्म ध्यान में मगन हो जाती है। एक भील आता है, सुंदर कन्या को देखता है। वह उस पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करना चाहता था। जब चंदन बाला विवाह को राजी नहीं होती है तो वह उसे वेश्या के हाथों बेच देता है। उसकी सुंदरता देखकर वेश्या सोचती है कि इससे तो बहुत आमदनी होगी। वह उसको बेचने जाती है। चंदन बाला नमोकार मंत्र पढ़ने लगती है। वैश्या ने सोचा ये तो कोई संस्कारी कन्या है। एक सेठ उस कन्या को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। नगर सेठ कन्या से पूछते हैं कि बेटी, तू कोई खानदानी कन्या है, तेरे वस्त्र तेरे केश यही बताते हैं। तू घबरा मत, तू मेरी पुत्री की तरह मेरे पास रहना। चंदन बाला खुश हो जाती है, पर सेठानी को बहुत बुरा लगता है। एक दिन सेठ बाहर जाते हैं। घर में नौकर चाकर नहीं थे, सेठानी भी घर पर नहीं थी। वो सेठ जी का हाथ पैर धुलाने लगती है तो उसके केश जमीन पर आ जाते हैं। सेठ पिता स्नेहवश उसके बालों को उठाकर ऊपर कर देते हैं। सेठानी को बहुत बुरा लगता है। एक दिन सेठ बाहर गए थे। सेठानी ने चंदना के बालों को मुड़वाकर जंजीरों में जकड़कर कोठरी में बंद कर देती हैं। उसको खाना पानी नहीं दिया। चंदना भगवान का ध्यान करती है। सेठ जी बाहर से आते हैं और पूछते हैं, मेरी बेटी चंदना कहाँ है? उसकी नज़र चंदना पर पड़ती है। अरे ये तेरा हाल किसने किया? चंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं बोलती। सेठ जी बेड़ियाँ कटवाने के लिए लोहार के पास जाते हैं और वो चंदना को उबली उड़द की दाल और जल दे जाते हैं ताकि वो अपना व्रत खोल ले। उधर मुनिराज महावीर स्वामी 5 महीने 25 दिन बाद अपना उपवास पूरा कर आहार के लिए आते हैं। मुनिराज सेठ के घर की तरफ ही आ रहे हैं। जैसे ही वीर प्रभु सेठ चंदना के द्वार पहुंचते हैं, चंदना की बेड़ियां स्वयं खुल जाती हैं। पहले की तरह श्रृंगार हो जाता है। उसकी अलौकिक सुंदरता वापस आ जाती है। वो मुनिराज को आहार भी देती है, उनका सत्कार भी करती है। सेठानी भी बहुत दुखी होती हैं, उन्हें पछतावा होता है, परंतु चंदन बाला सेठानी को समझाती है कि आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो है मेरे कर्मों का। इस प्रकार महावीर भगवान द्वारा चंदन बाला का उद्धार होता है। महावीर भगवान तपस्या करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष जाते हैं। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। आगे मैं आपको भजन के द्वारा उनकी कहानी सुनाऊंगी। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। प्रभु आओ मेरा उद्धार करो, इस जग से बेड़ा पार करो, बस तेरा ही एक सहारा। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। प्रभु आओ मेरा उद्धार करो,
इस जग से बेड़ा पार करो, बस तेरा ही एक सहारा। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। बेड़ियों में जकड़ा है मुझको, मुझ पर है प्रभु संकट भारी। मैं भक्त तुम्हारी हूँ प्रभुवर, मुझ पर है पड़ी विपदा भारी। प्रभु जिनवर कृपा निधान, आई शरण तेरी बाला। प्रभु जिनवर कृपा निधान, आई शरण तेरी बाला। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। महावीर प्रभु अंतर्यामी, मुनिराज दिगंबर थे ज्ञानी। तप 12 वर्ष कठोर किया, 6 महीने तक उपवास किया। चंदना की सुनी पुकार, महावीर प्रभु मुनिराज। चंदना की सुनी पुकार, महावीर प्रभु जिनराज। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। महावीर प्रभु मुनिराज वहाँ, चंदना की करुण पुकार सुनी। जा पहुँचे सेठ के द्वारे पर, चंदना पर प्रभु की नजर पड़ी। बेड़ियों से किया आजाद, अलौकिक हुआ श्रृंगार। बेड़ियों से किया आजाद, अलौकिक हुआ श्रृंगार। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। चंदना का प्रभु उद्धार किया, उसके हाथों आहार लिया। तप करके केवल ज्ञान हुआ, फिर मोक्ष मार्ग का द्वार खुला। श्री वर्धमान जिनराज, महावीर प्रभु है महान। श्री वर्धमान जिनराज, महावीर प्रभु है महान। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। प्रभु आओ मेरा उद्धार करो, इस जग से बेड़ा पार करो, बस तेरा ही एक सहारा। माँ त्रिशूला के लाला पुकार रही चंदन बाला। माँ त्रिशूला के लाला। बोलो श्री महावीर भगवान की जय। धन्यवाद भाई बहनों कि आपने मेरा भजन सुना। पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा।